जो 9 चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, पहला पैनिक अटैक, घबराहट पैदा ना होने देना। दूसरा आत्माओं की, तीसरा सीक्रेट सिंस के ऊपर, गुप्त पापों के ऊपर काबू पाना। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। अभी मरकुस 16 जब हम पढ़ते हैं, उसकी 17 आयत में लिखा, विश्वास करने वालों में ये निशान होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, प्राणनाक वस्तुएं पी जाएंगे, उनकी कुछ हानि ना होगी, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। इंग्लिश में इसमें लिखा कि दे शैल ले हैंड ऑन द सिक एंड सिक शैल रिकवर। सबसे जोर से बोलो रिकवर। फिर से बोलो रिकवर। जब हम रिकवर शब्द को यूनानी भाषा में ग्रीक भाषा में 2573 शब्द को पढ़ते, जिसका मतलब रिकवर है, जिसका मतलब है कालोस। कालोस का मतलब है मोरली, ऑनेस्टली, और इब्रानी भाषा में 622 नंबर जिसके लिए यूज किया गया रिकवर शब्द के लिए, उसका मतलब है एसाप, उसका मतलब है असेंबल, री रिवॉर्ड, गैदर, टेक अवे, लीव बिहाइंड। असेंबल करने का मतलब होता है बहुत सारी गाड़ियों का पार्ट जब हम इकट्ठा कर देते हैं और गाड़ी बना देते हैं, उसको हम असेंबल करना बोलते हैं। मैं चीजें आपको समझा रहा हूं, इसलिए अभी आपको समझ चाहे ना आए, लेकिन बाद में मैं इन्हें समझाता हूं। अपने पड़ोसी को बोलो घबराहट पैदा ना होने देना। आत्माओं की परख रखना तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए, और गुप्त पापों से आजादी। अब ध्यान से सुनो। परमेश्वर ने इंग्लिश की बाइबल में लिखा, देश अगर विश्वास करने वालों में ये निशान होंगे कि जब वो ले हैंड करेंगे तो बीमार जो है वो रिकवर करेगा। हिंदी में थोड़ा सा उसको पूरा नहीं लिखा, उसमें लिखा वो चंगा होगा। ये चंगा होने वाला मतलब नहीं है। परमेश्वर ने कहा जब वो बीमारों पे हाथ रखेंगे, बीमार रिकवर करेंगे। क्या करेंगे? रिकवर करना का मतलब सिर्फ चंगियाई नहीं है। रिकवर करने का मतलब यह है कि जब एक व्यक्ति बीमार होता है, वो सिर्फ अपनी सेहत को ही नहीं गवाता, अपने फाइनेंस को भी गवाता है, अपने रिलेशनशिप को गवाता है। क्या आपने ऐसा नहीं सुना कि वाइफ बीमार है, उसके बेबी नहीं हो रहा, उसके हस्बैंड के साथ उसकी बननी बंद हो चुकी, सासू मां के साथ बननी बंद हो चुकी? हाँ या ना? तो आज का वचन आपके लिए यह है कि आप सब कुछ रिकवर करेंगे अपनी लाइफ में। अब आपने ध्यान से सुनना कैसे। बाइबल कहती है कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार रिकवर करेंगे। उस बीमारी की वजह से अगर उनका फाइनेंशियल नुकसान हो चुका है, वो रिकवर करेंगे। उनका पारिवारिक नुकसान हो चुका है, वो उसे रिकवर करेंगे। बाइबल कहती डेविड रिकवर ऑल। दाऊद सब कुछ वापस लेके आया जो शैतान ने उसका छीन लिया था। दूसरा राजा 5 उसकी 3 आयत में लिखा, उसने अपनी स्वामीन से कहा, जो मेरा स्वामी शमेरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। इंग्लिश में लिखा, एंड शी सेड अनटू हर मिस्ट्रेस, वुड गॉड माय लॉर्ड वर विद द प्रॉफिट दैट इज इन द Samaria, for he would recover him of his leprosy. बोलो रिकवर। रिकवर मतलब, आपने अगर इस स्टोरी को पढ़ा हो नामान की, लिखा नामान बड़ा ही प्रतिष्ठित आदमी था, बड़ा हाई लेवल का इंसान था, पर बाइबल कहती परंतु वो क्या था। जब एक परंतु शब्द आता है तो पहली बोली की सारी स्टेटमेंट जीरो हो जाती है। जैसे इसकी मां बड़ी अच्छी है, इसका बाप बड़ा अमीर है, इसका दादा बड़ा अच्छा फौजी था, परंतु ये नशेड़ी है। मतलब पुरानी सारी स्टेटमेंट जीरो हो गई जब अगली स्टेटमेंट परंतु के साथ जोड़ी गई। उसमें लिखा कि मेरा जो स्वामी है वो बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष है, बड़ा अच्छा पुरुष है, बड़ा अमीर पुरुष है। लिखा परंतु वो कोढ़ी था। और उसने कहा, अगर तेरा स्वामी
किसी भविष्यद्वक्ता के पास जाता जो मसा किया वो भविष्यद्वक्ता होता, तो क्या ही अच्छा होता कि वो रिकवर कर लेता फिर अपनी लेप्रेसी से। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं तो परमेश्वर ने कहा आप चीजों को गवाते हैं, सिर्फ सेहत ही नहीं। बाइबल कहती 38 साल का रोगी जो कुंड के किनारे बैठा था, वो सिर्फ शारीरिक रोगी नहीं था, वो सोशल रोगी भी बन चुका था, क्योंकि अब उसके पास कोई बंदा नहीं था जो उसको आके उस पानी के नीचे उतार सके। हाँ या ना?